तो हेलो दोस्तों, और आप सभी को नमस्ते, सलाम, आदाब। मैं हूं एमडी कादिर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में यानी आज का जो है 12th यानी हिस्ट्री, 12th के लिए जो हिस्ट्री का जो है ना 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में जो है यानी जो है 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और आप सभी इस सारे प्रश्न को अपने खुद से देखेंगे हमने कितना स्कोर किया, यानी 40 में 30 लाते हैं या 40 में 40 लाते हैं या 35 लाते हैं। और आप सभी लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा सर कि मेरा इतना नंबर आया, यानी 40 में कितना सही होता है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि आप अब तक हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है। यानी जो है सिंधु सभ्यता का जो है ना यानी मृतकों को टीला कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए यानी क्या है, चाहुद्रो है, और ऑप्शन बी है हड़प्पा है, और ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो है, और ऑप्शन डी क्या है यानी कालीबंगान है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप यानी पूरा यानी सडनली के साथ क्या माइंड को स्थिर करके देखेंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएंगे, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न रसगुल्ला सा प्रश्न है ना, जब रसगुल्ला खाए तो कितना मजा आता है, वैसे वैसे प्रश्न आपको लेकर आए हैं। ठीक है, और आप लोग लास्ट में जरूर बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न क्या है, यानी भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। यानी भारत का जो है पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है कनिगम, और ऑप्शन बी है जॉन यानी मार्शल, और ऑप्शन सी है SR राव, और ऑप्शन डी क्या मार्टिमर व्हीलर है ना। चलिए तो दो का हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो दो का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी हम ए के साथ चल जाएंगे, क्या हो जाएगा, कनिगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए सिंधुवासी निम्न में से धातु का उपयोग नहीं करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग जो थे यानी किस धातु का उसे ज्ञान नहीं था, है ना। यानी उस जो है ना सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए है तांबा, और ऑप्शन बी है क्या है लोहा, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी है कांसा। तो चलिए 3 का जो है आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप खुद कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। यानी सिंधु सभ्यता की जो है नर्तकी की जो मूर्ति जो है ना कहाँ से मिली। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन बी है कोट्यदिज, और ऑप्शन सी हड़प्पा, और ऑप्शन डी है क्या चीज़ है भाई, राखी गढ़ी, है ना। चलिए तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा हम ए के साथ चलेंगे, है ना, यानी ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। यानी किसने जो है ना भारत में जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए। चलिए ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन ए होगा या बी होगा, और ऑप्शन सी होगा या डी होगा। चलिए 5 का आंसर बताइए। तो 5 का हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए फटाफट बताइए। तो 5 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंद यूनानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शक संवत का आरंभ किसने किया। यानी शक संवत का जो आरंभ किसने किया, तो शक संवत का जो आरंभ जो हो गया यानी क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। यानी किसने जो है ना भूमि को हम जो क्या करते हैं यानी जमीन को डोनेट जो नहीं करते हैं, तो उसका जो आरंभ जो है किसने किया था। तो चलिए 7 का आंसर बताइए। तो 7 का हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि मनुस्मृति की रचना काल यानी मनुस्मृति की जो है ना रचना काल कब से कब मानी जाती है। तो इसका जो है ना कब से कब मानी जाती है, तो यानी जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, है ना, यानी ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है,
मृच्छकटिगम की रचना किसने की? मृच्छकटिगम की रचना किसने की? तो मृच्छकटिगम की जो रचना की है शूद्रक किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? घर है या पाठशाला है या गौशाला है या पूजा स्थल है? तो चैत्य हमारा जो है यानी क्या है? चैत्य हमारा जो है ना यानी पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 12 अंग संबंधित है, यानी 12 अंग से यानी क्या संबंधित है? तो 12 अंग से यानी जैन धर्म संबंधित है। किससे? जैन धर्म संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संगम साहित्य की रचना किसने की? चलिए संगम साहित्य की जो है रचना किसने की? उत्तर भारत से है या मध्य भारत से है या दक्षिण भारत से है या पूर्वी भारत से है? तो 12 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए यानी सी के साथ चलेंगे यानी दक्षिण भारत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न क्या है? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन है? यानी सातवाहनों का जो है सबसे महान जो शासक है क्या है? यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अकबरनामा की रचना किसने की? देखिए यानी 14 का जो हमारा प्रश्न है इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना है। ये बहुत रसगुल्ला सा प्रश्न है। ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे यानी 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का हमारा जो वित्त मंत्री क्या था? तो अकबर का हमारा जो वित्त मंत्री है टोडरमल था। क्या था? टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में यानी पहुंची थी, है ना? तो 16 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी जहांगीर के काल में क्या था यानी पहुंची थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? तो लाडली जो है यानी लाडली बेगम जो है किसकी पुत्र थी? तो लाडली बेगम जो है यानी जो है नूरजहां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नूरजहां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? यानी दिल्ली में जो है चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में जो है चांदनी चौक का जो निर्माण किया था यानी जहांआरा किया था। क्या था? जहांआरा के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट जो है ना बहादुर शाह जफर है। क्या है? बहादुर शाह जफर। चलिए क्योंकि हम सारे प्रश्न को डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं बोलकर डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि जो है बहुत समय लग जाए, वीडियो जो है लंबा वास्ट हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रश्न को पढ़े और आंसर आपको बता दे और जो है आपको क्या हो जाए याद भी हो जाए, है ना। और आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कितना यानी 40 में कितना आपका सही हुआ। आप अपना कॉन्फिडेंस खुद ही जान सकते हैं। चलिए 20 हमारा प्रश्न क्या है? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम जो है ना यानी कहाँ है? गोपुरम जो है यानी कहाँ है आपको बताना आंसर। गोपुरम जो है ना किस राज्य में है? गोपुरम जो है यानी किस राज्य में आपको आंसर बताना है। तो 20 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी क्या है? गोपुरम जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी क्या कहते हैं? यानी गोपुरम कहते हैं। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तेनीला राम का संबंध किस राजवंश से है? यानी तेनीला राम जो है ना उसका जो संबंध है किससे है? तो 21 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी विजयनगर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो ऑप्शन की बात किए तो आगरा, ऑप्शन बेंगलोर और वाराणसी और ऑप्शन सी रंगपट्टनम, है ना। तो 22 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा यानी वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के हमारे जो प्रसिद्ध जो संत थे चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुल्तान उल हिंद किसने कहा? यानी सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो 24 का हमारा राइट जो आंसर क्या होना चाहिए? तो 24 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गंज ए शकर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 25 यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यानी जो है यात्रियों का जो है राजकुमार जो है ना यानी किसे कहा जाता है? तो यात्री का हमारा राजकुमार जो है ना किसे कहा जाता है? हेना संघ को कहा जाता है। ठीक है। यानी 25 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है? कैप्टन हकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था?
तो कैप्टन हॉकिंस जो है ना, यानी किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी हम जो है जहांगीर के साथ चलेंगे। क्या हो जाएगा? जहांगीर के यानी शासक काल में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोतदार पराया कहाँ के रहते थे? तो जोतदार जो है ना पराया कहाँ के रहते थे, यानी गांव के रहते थे। कहाँ के? गांव के रहते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त में जो भूमि का जो है यानी स्वामी जो है जमींदार को माना जाता है। किसको? जमींदार को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अवध के साथ बिलोजली के सहायक संधि कब हुआ, है ना? तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 1801 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? यानी 1857 का जो है विद्रोह जो हुआ था यानी कहाँ से हुआ था? तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी मेरठ हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? 1857 में बिहार में जो है ना यानी विद्रोह का जो है ना किसने किया था? तो ये काफी अच्छे प्रश्न है। तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या पलासी किस राज्य में स्थित है? पलासी किस राज्य में स्थित है? तो पलासी हमारा जो है ना किस राज्य में स्थित है, यानी बंगाल में है। कहाँ? बंगाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट जो ऑप्शन की बात ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। 1885 है और 1895 है और 1773 है और क्या है 1673 है। तो 33 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा 1773 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन फिर आप लोग देख लीजिएगा, है ना, लेकिन सी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली कब प्रारंभ की गई? तो भारत की जो राजधानी जो है ना कोलकाता की जो है ना दिल्ली में जो प्रारंभ किया गया था यानी 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो है जनगणना जो प्रारंभ किया था सबसे पहले 1872 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? जब बंगाल के विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, यानी उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय जो है वायसराय जो थे यानी कर्जन थे। क्या थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूरत फूट कब है? सूरत फूट कब है? चलिए इसका ऑप्शन जो है नीचे दिया गया होगा। ऑप्शन ए की बात है 1905 है, 1907 है, 1911 है, 1916 है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत जो आंदोलन जो हुआ था यानी कब हुआ था? तो खिलाफत जो आंदोलन जो हुआ था यानी 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र कब यानी जो है मांग की गई थी? तो 39 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 1940 ईस्वी, ठीक है। चलिए 40 प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? यानी 40 का हमारा जो आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग यानी ईमानदारी से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, 40 में कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए और आप सभी से यह उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि 40 में कितना आपका सही हुआ, ठीक है। अगर कम स्कोर आता है तो इसको क्या कर लीजिए, एक दो वीडियो को जो है ना एक दो बार देख लीजिए, वो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएगा। जितने सारे प्रश्न जो आपको बताए हैं जो आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।